सेवितम् कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यां नकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विद्युतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं मूर्तिपुतां शारदां मुक्तां विद्रुमहें नीलधवल छायेमुखे क्षणियुक्तां दुकलानिबन्धारत्नां मुक्तां तत्त्वात्मतां गायत्री वरदां भयां कुस्कसां गदां शङ्खं चक्रं धारबिन्दुजुगलं हस्ते वरहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दैः ॐ भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला पुष्पालकाय कपालमालांकितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारुपितवामभागं बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं विष्णुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय वैष्णव संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम। राम कथा सत्संग पटल पर विराजमान भगवत स्वरूप मानस सज्जनों पूजित गुरुजनों क्षमादरणीय मित्रों ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण मेरा साधु इस पटल के संचालक आदरणीय पटेल सर जी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। भगवत चरणों में ऐसी ही प्रीति सदैव बनी रहे और यह कथा पटल निरंतर गतिमान रहे। इस कथा गंगा में अवगाहन का हम सबों को निरंतर लाभ प्राप्त होता रहे। आज द्वितीय लिंक में मानस सुधा समूह श्यामा में जो संगोष्ठी हो रही है, जिसमें अंचल के विद्वानों का कथा, उनके माध्यम से कथा हमको सुनने को मिलेगी, जिसमें सत्य नीलकंठ ठाकुर जी हैं, सत्य आचार्य वर्मा जी हैं, सत्य पुरुषोत्तम राजपूत, सत्य श्री लीला सिद्धार्थ जी और मानस सुधा समूह के सभी पदाधिकारी सदस्यगण वहां उपस्थित हैं। उन सबों के प्रति मैं सादर नमन करता हूं और उनके इस आयोजन का भूल प्रशंसा करता हूं। तृतीय लिंग के आदरणीय कथा व्यास पूज्य चरण श्रद्धेय महाराज किरण कुमार जी शर्मा के पावन चरण का नमन करता हूं। सबको नमन करते हुए अरण्यकांड की वह कथा जिसमें महाराज सुतीक्ष्ण महात्मा सुतीक्ष्ण की अनुपम भक्ति भावना का चित्रण गोस्वामी जी महाराज करती। ये ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने अपने गुरुदेव को अगस्त्य ऋषि को भगवत दर्शन कराया। ये स्वयं अपने आश्रम से भगवान को ले जा करके गुरु जी के आश्रम तक पहुंचाते हैं और इनके माध्यम से ही इनके गुरु जी को भगवान राम का दर्शन होता है। ये इनकी बड़ी विशेषता है
और दूसरी बात ये है, ये एक ऐसी अनोखी वस्तु की याचना करते हैं जिसको परहेज करना चाहिए। और वो क्या है, ये भगवान से अभिमान मांग। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक हूँ रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूँ, ऐसा अभिमान मुझको मत कीजिए। मैं सेवक हूँ तो भगवान मेरे स्वामी है, इसका मुझको गर्व है, ऐसा कहने वाले एक महात्मा है सुदीक्षित महाराज। उनकी भक्ति भावना का क्या कहना। उनने जब जाना कि भगवान अरण्य में 14 वर्ष रहेंगे, तो उन्होंने सोचा कि मेरा मन भी तो अरण्य है, या जैसे अरण्य में बहुत हिंसक पशु होते हैं, क्रूर दानव होते हैं, वैसे ही मेरे अरण्य में भी तो, मेरे मन रूपी अरण्य में बहुत से दानव हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इत्यादि। तो क्यों न मैं भगवान को अपने अरण्य में, मन रूपी अरण्य में आमंत्रित करूं। इसकी जो जिस पंक्ति पर मैं आपको समक्ष कुछ विचार रखने जा रहा हूं, उसकी पूर्व जो पंक्ति है उसमें कहा गया है, यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित घरारी, बसतु मनसी मम कानन चारी। भगवान मेरे मन रूपी कानन में आप समझिए, बसतु मनसी मन कानन चारी। मेरे मन रूपी वन में, मेरे मन रूपी कानन में, जंगल में आप समझिए। फिर सोचते हैं अरे भगवान तो केवल 14 वर्ष वन में रहेंगे, तब क्या होगा फिर। नहीं नहीं, फिर 14 वर्ष वनवास के बाद कहाँ जाएंगे भगवान, तो भगवान तो अपने अवध धाम को चल देंगे। तो सोचते हैं कि फिर बाद में और पंक्ति उनके द्वारा कही गई है, फिर वे कहते हैं कि जो कौशलपति राजीव नैना, करो राम हृदय मम ऐना। भगवान यदि आप कौशलपति हैं, अरण्य से 14 वर्ष वनवास के पश्चात आप तो वहां लौटेंगे, तो महाराज मेरा हृदय भी कौशलपुर है, अयोध्या है, आप वहां नहीं सकते। फिर सोचते हैं अरे भगवान अयोध्या में कितने वर्ष रहेंगे, उनकी लीला कितने वर्ष में पूर्ण होगी, ज्यादा से ज्यादा 11,000 वर्ष या 13,000 वर्ष। फिर उसके बाद क्या होगा, तब तो फिर हमसे भगवान की दूरी बन जाएगी। अब फिर क्या करना चाहिए, तब वे फिर अंत में कहते हैं, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बांधर राम, मम ही गगन इंद इव बसहु सदा निकाम। फिर भगवान से अनुरोध करते हैं कि प्रभु माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में आप धनुष बाण धारण और कहते हैं कि मम ये गगन, मेरे मन रूपी आकाश में किस तरह बैठी है, इंदु इव, चंद्रमा की तरह। माने राम को यहाँ पर उन्होंने चंद्र बनाया, वहां आप निवास कीजिए मेरे मन में। और कितने दिन तक, तो करहु सदा विश्राम, सदा सदा के लिए मेरे अंतःकरण में आप चंद्रमा के रूप में। माने वो कालावधि वे समाप्त करना चाह रहे हैं। 14 वर्ष मन में रहेंगे, फिर दूरी भगवान से दूरी हो जाए, बन जाएगी। फिर अयोध्या चले जाएंगे, वहां 13,000 वर्ष 11,000 वर्ष रहेंगे, फिर भगवान साकेत धाम चले जाएंगे। तब तो अच्छा ये है कि भगवान को सदा सदा के लिए अपने अंतःकरण में आप करना चाहिए। फिर तो न तो देश की दूरी रह जाएगी, न काल, न व्यक्ति रह जाएगी, ये दूरी मिटा देना चाहिए।
सदा सदा के लिए अंतःकरण में चंद्र की तरह भगवान को स्थापित करना चाह रहे हैं। ये उनकी बड़ी चतुराई। और ये कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है, इनका परिचय इनके गुरु जी महाराज के साथ जोड़ कर किया। मुनि अगस्तिकर शिष्य सुजाना, इसी पंक्ति में उनकी 2-3 विशेषताएं दिखाई। मुनि अगस्तिकर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण भगवान, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हो आन हरोशन देव। यहाँ पर उनकी अनन्यता झलकती है। सपने हो आन भरोशन देव, स्वप्न में भी दूसरे देवता पर उनका कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं। मुनि अगस्त्य शिष्य सुजान, सुजान ये सब बताता है कि वे बड़े ज्ञानी हैं, अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं। अगस्त्य ऋषि की तो बड़ी महिमा है। अगस्त्य ऋषि ने आकाश, धरती, सागर, सभी जगहों पर आने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाई है। हाँ, तो वो ऐसे महान गुरु के ये शिष्य हैं और बड़े सुजान हैं, ज्ञानवान। तो प्रथम पंक्ति में उनके ज्ञान योग की चर्चा को संजीवित करते हैं, और दूसरी पंक्ति में वे भक्ति योगी है, ये स्पष्ट होता है। नाम सुतीक्षण रति भगवान, भगवान से रति या अनुरक्ति, ये तो भक्ति कहलाती। यदि हम भगवान से रति करें, अनुरक्ति करें, स्नेह करें, अनुराग करें, प्रीति करें, यही तो भक्ति है। तो दूसरी पंक्ति बताती है कि उनके जीवन भक्ति योग भी है और कर्म योग, मन क्रम वचन नाम पद सेवक, सपने हो आन दे। स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता की आराधना में नहीं करते। मन कर्म वचन, मन वाणी कर्म से वे भगवान राम के चरण से। तो इस तरह ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है। उनने जब सुना कि भगवान आ रहे हैं वन की ओर, तो उनकी भाव विवलता देखिए। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। विभिन्न प्रकार के मनोरथ करते हुए वो दौड़ने लगे और भावना करने लगे कि हे विधि दीन बंधु दया, मोह से सच पर चलता है। हे भगवान, आप तो दीन बंधु हैं, क्या मुझ जैसे सठ पर भी आपकी कृपा बनेगी, मुझ पर दया करेंगे? ऐसा सोचते हैं। फिर सोचते हैं कि मोरे जिय भरोस दृढ़ना। मैंने तो कुछ किया नहीं है, भगति विरत ज्ञान मन माही। मेरे जीवन में तो भक्ति है, वैराग्य है, ज्ञान है, नहीं सत्संग जोग जब जाग, न तो मैंने सत्संग किया है, नहीं योग है, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, और नहीं मैंने आपके चरणों में भक्ति की है। पर हाँ भगवान, मुझको विश्वास है इस भक्त के पास सब कुछ है, सभी योगों में ये निष्णात है, पर ये इनका दैन्य है, इनकी दीन भावना है। और फिर सोचते हैं कि एक वाणी करुणा निधान, ये तो करुणा निधान है, उनकी आदत है, करुणा करना ही उनकी आदत है। और सो प्रिय जाके गति न आन, उससे भी बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं जब उनके खास भक्त। इस तरह चिंतन करते करते आगे बढ़ते हैं। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञान, कहीं न जाए सो दशा भवान। इस चरित्र को भगवान विश्वनाथ चंद्रमौली चंद्रशेखर ऋषि माता पार्वती को सुना रही, और महात्मा की भाव घोरता
का चित्रण करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि दिसी रूबी दिसी पंथ नहीं सूझा, ओ मैं चलऊं कहाँ नहीं बूझा। ये देह, अपनी देह की सुधि भूल गए। मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ कि नहीं, वो मैं कौन हूँ, चलऊं कहाँ, मुझको कहाँ जाना है, ये सब भूल गए। तब करते क्या है, कब हूँ फिर पाछे पुनि जाय, कब हूँ नित्य करे गुण गाय। भगवान के गुणों का गायन करते हैं, नर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, और कभी पीछे चले जाते हैं, कभी आगे चले जाते हैं। ऐसी भाव घोरता उनमें है। और उनके इस कृत्य को देख रहे हैं भगवान, भगवान भी पहुंच गए और उनके कृत्य को देखते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु होटल पाई। भगवान वृक्ष के आड़ में छुप करके देख रहे हैं अपने भक्त के इस चरित्र को, इस भाव घोरता को। अब भगवान ने देखा बहुत समय तक, फिर भगवान ने एक कौतुक किया, क्या, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भी। भगवान उसके अंतःकरण में प्रकट, और जैसे ही भगवान उनके अंतःकरण में प्रकट हुए, बस महात्मा जी जो अभी तक हलचल कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, उनकी चंचलता समाप्त हो जाती है और एक दिल वहीं पर खड़े होकर के बैठ जाती है। मुनि मग माछ अचल पुलक शरीर पनस फल जैसा। उनका शरीर पुलकित है, अब वे बिल्कुल मार्ग पे बैठ गए, शरीर पुलकित है, रोमांचित है। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया उपमा देते हैं गोस्वामी जी महाराज, कैसे वे बीच मार्ग में रुक गए, जैसे पनस फल जैसा। पनस फल माने कटहल, कटहल जब फलता है तो अन्य जो फल फलते हैं वो किसी डाली के अंतिम शीर्ष में फलते हैं, और कटहल की विशेषता यही है कि बीच में फल जाता है, तने में फल जाता है, डाली के बीच में फलेगा, डाली के शीर्ष में नहीं फलता, बीच में। बस जैसे ही ये बीच मार्ग में ये महात्मा जी रुक गए हैं, ऐसे ही वो जो कटहल का फल होता है तने में ही फलता है या डाली के बीच में फलता है, शीर्ष में नहीं। वैसे ही महात्मा जी बीच, और जैसे रुके तो समाधि लग गई, भगवान उनके अंतःकरण। तब वो भगवान एक और कौतुक करते हैं, महात्मा जी को जगाने का प्रयास करते हैं। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जगत सुख पावा। ध्यान इतना सुदृढ़ हुआ था, हो गया था महात्मा के अंतःकरण में कि वे जगाने पर भी नहीं चाहते। तब भगवान ने कौतुक किया, उनके अंतःकरण में जो राम, राजा राम जो विराजमान है, उस राम को भगवान निकाल लेते, उस सौंदर्य को निकाल लेते, उस छवि को निकाल लेते, और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। और हृदय में अपने चतुर्भुजी रूप को भगवान अंकित कर देते, और चतुर्भुजी को राजा राम की छवि का निकल जाना और चतुर्भुजी स्वरूप का वहां प्रविष्ट हो जाना, इससे तो मुनि हड़बड़ा गए, ये क्या हो, कहाँ गए मेरे राम, कहाँ गए मेरे भगवान। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि मणि पर जय। जैसे मणिहार सा कि मणि घूम जाने पर उसकी व्याकुलता बढ़ जाती है, उसकी तड़प बढ़ जाती है, बस ऐसे ही महात्मा सुतीक्ष्ण व्याकुलता बढ़ गई। और तब फिर वे आँख खोल कर देखते हैं, देखे क्या, आगे देखी
राम तन श्याम। भगवान के साथ में लक्ष्मण जी और किशोरी जी वहां पर उपस्थित हैं। सीता अनुज सहित सुख धाम, परे लकुटियो चरणन लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ आगी। भगवान के चरणों में दंड पड़ जाते हैं और तब भगवान ने उनको अपनी विशाल भुजाओं से उठाया और भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीत राखे पुरला। अपने हृदय से भगवान लगा और भक्त और भगवान का ये पावन सम्मिलन होता है। भगवान की विविध प्रकार से विनती करते हैं और निवेदन करते हैं भगवान से। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और एक बहुत बढ़िया सूत्र यहाँ से हमको प्राप्त होता है। ये जो जिस पंक्ति की विवेचना हो रही है उसके पूर्व में जो पंक्ति आई है उसमें ये बताया गया है कि भगवान सबके अंतःकरण में रहते हैं। यद्यपि विरज, विरज माने विमल, यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, भगवान की इन तीन विशेषताओं को यहाँ पर बताया गया और कहा गया कि सबके हृदय निरंतर वासी। ये भगवान निर्गुण निराकार है, सबके अंतःकरण में रहते हैं। भगवान के लिए महात्मा सुतीक्षण कह रहे हैं कि महाराज आप तो सबके हृदय में इस रूप में रहते ही हैं, पर मैं आपको इस रूप में नहीं चाहता। आप रहे हृदय के किसी कोने में, निराकार निर्गुण रूप में, अविनाशी रूप में रहें, व्यापक रूप में रहें, विमल निर्मल रूप में रहें, आप एक कोने में रहें, पर महाराज मैं चाहता हूं तदपि अनुज श्री सहित खरा। इसी अर्धाली में गोस्वामी जी बहुत चमत्कार वर्णित। महात्मा सुतीक्षण भगवान को अकेले नहीं आमंत्रित कर, आप किशोरी जी मानी माँ किशोरी और लक्ष्मण भैया और आप तीनों मेरे हृदय में निवास कीजिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि भी भगवान तो निराकार सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति के आधार पर, या ऊपर में जो पंक्ति कही जा रही है कि सबके हृदय निरंतर वासी, भगवान आप इस रूप में निर्गुण निराकार रूप में सबके अंतःकरण में, पर मेरे अंतःकरण में आप इस रूप में सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ आप। अब बात क्या है भाई, क्या ऐसी बात हो गई है या महात्मा जी क्या चाहते हैं? तो हम सब लोग ये जानते हैं कि जो ईश्वर निराकार रूप में हमारे सबके अंतःकरण में, सभी जीवों के अंतःकरण में कहना चाहिए, जो रहते हैं वो कैसे हैं? वो विरागी। अग जग जीव सब रहित विराग, सबके अंतःकरण में रहते हैं, पर वे वैरागी ईश्वर कूटस्थ है, निष्क्रिय है, निर्मम है कहना चाहिए, उनमें करुणा नहीं है, वे पिघलते नहीं है। और यदि कोई जीव किसी जीव के अंतःकरण में रह रहे हो और वो जीव जो दुख पा रहा हो, तो उसके दुख सुखों से कोई उनको तात्पर्य नहीं होता, उनका कोई मतलब नहीं होता। वो ऐसे निराकार कूटस्थ है, दृष्टा है, अविकारी है, निष्क्रिय है, ऐसे ईश्वर को सबके हृदय में रहते हैं। तो ये महात्मा सुतीक्षण जी ये कहना चाहते हैं महाराज आप रहते हैं उस रूप में ठीक है, परंतु मेरे अंतःकरण में आप लक्ष्मण जी के साथ सीता जी, जब ईश्वर निर्गुण निराकार से सब साकार होता है, तब अपने आश्रय में अपने आश्रितों के दुख सुखों से उसका संबंध स्थापित। भगवान राम, किशोरी जी और लक्ष्मण जी वन में रह रहे,
जी महाराज कहते हैं कैसे रह रहे हैं भाई, जय विधि सिय लखन सुख लहन। सीता जी और लखनलाल जी जिस प्रकार से सुख का अनुभव करें, सोई रघुनाथ करई सोई कहीं, वही कहते हैं और वही करते हैं, जिससे उनके आश्रितों को सुख हो। अयोध्या से भगवान चले, सीता जी को वन पथ में चलने का अभ्यास नहीं है और कोमलांगी है, थक गई और पूछने लगी। कविता वाली में एक बहुत सुंदर, बहुत ही मृदुल चित्रण है। वो समझ वहां पर लिखते हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दिए मग में डग द्वय, जल की भरी भाल कनी जल की उठ सुख गए मधुरा धर गए। भगवान भगवती सीता के मधुर जो होंठ हैं वे सूख जाते हैं, उनको प्यास लग गई। और फिर बूझती माँ पूछती है, सॉरी पूछती हैं, फिर बूझती हैं चलनो अब के भवन, और कब तक कहाँ तक चलना होगा। और पर्ण खूटी करी हम पितु है, भगवान कहाँ पर पर्ण आप बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की, अपनी प्रियतमा सीता जी की आतुरता को व्याकुलता को देख करके भगवान की आंखें भर जाती है। तिये की लखी आतुरता पिए की, अखियां अति चारु चली जल चुए। बस ऐसे ही ईश्वर की आवश्यकता है, जो हमारे दुख सुखों में दुख का और सुख का, हाँ हमारे अंतःकरण भी रहते हैं पर निर्गुण भी रहते हैं, और हम उस ईश्वर के द्वारा संचालित नहीं होते, निर्गुणों के द्वारा संचालित। कभी काम हमको अपनी ओर प्रेरित करता है, कभी क्रोध हमको प्रेरित करता है, कभी लोभ हमको प्रेरित करता है। गोस्वामी जी महाराज भगवान से निवेदन करते हैं, मम हृदय अवन प्रभु तोरा, जैसे सुधीर जी ने अनुभव कर रहे हैं वैसे अनुभव गोस्वामी जी महाराज ने किया। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां बसे आई बहु चोरा। भगवान ने कहा तो फिर उन चोरों को भगाओ ना वहां से। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं एक अमित बटपारा, वो बटपार जो है भगवान बहुत से हैं और मैं एक अकेला भगाने की चेष्टा तो करता हूँ पर वे मेरी बात मानते नहीं। मैं एक अमित बटपारा, माने नहीं कहा हमारा, वे हमारा कहना नहीं मानते। अरे छोड़ो फिर जी, भवन तो मेरा है ना, नुकसान मेरा होगा, रहने दो। तो गोस्वामी जी ने कहा, महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। चिंता मोहि अमित अपारा, अब जस नहीं होई तुम्हारा। मुझको इस बात की चिंता है, लूटे तो करता हूँ धामा, आपके घर को लूट रहे हैं, चिंता आपको नहीं है तो कोई बात, मुझको भी इस बात की चिंता नहीं है, पर अब जस कोई तुम्हारा। मैं ये चाहता हूँ महाराज कि आपको कलंक न लगे, कैसे अब अपने ही घर की रक्षा नहीं कर पाते। तो भगवान दुर्गुण कारण से रक्षा के लिए आप मेरे अंतःकरण में प्रतिमा शक्ति है। अकेले नहीं, लक्ष्मण और जानकी माता जी को भी ले आइए। अब लक्ष्मण जी और जानकी माँ करती क्या है, करते क्या है, तो जानकी जी भगवान में करुणा का सृजन कर, राग का सृजन कर, और लक्ष्मण जी रोष का सृजन करते। माने भगवान के अनुग्रह शक्ति और भगवान के सहार शक्ति दोनों की उत्पत्ति लखनलाल जी और भगवती सीता के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी अस्य प्रिय करुणा निधान, मां तो करुणा मूर्ति है, करुणा की स्थापना। इस जीव पर कृपा कीजिए महाराज, ऐसा कहने वाली भगवती सीता है। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, तूने गिरजा नल जासु
चारई भुवन चार आसु, ये क्रोध करने की प्रेरित करते हैं। और जब सुग्रीव भोगों में भूल गया तो भगवान कुपित होते हुए दिखे। लक्ष्मण को उन्होंने समझा कर भेजा। तब जो ही समझ, जब भगवान की करुणा मिलती है ना, तो भक्तों के जीवन से भय दूर हो जाता है। तो उसको भयभीत करना भी बहुत आवश्यक होता है, तो लक्ष्मण की भी आवश्यकता है। तब जो ही समझावा रघुपति करुणाशी, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी को समझाया भगवान ने कि देखो भैया, वो तो भगड़ा है, ऐसा मत भयभीत कर देना कि वो भाग ही जाए। नहीं नहीं, उसको डराना जरूर, पर भय दिखाई ले आओ, भय दिखा करके उसको लिया। तो लक्ष्मण जी की ये भूमिका है। माता जी की ये भूमिका है। माता जी अनुग्रह शक्ति और लक्ष्मण जी संहार शक्ति के वहां पर देते हैं। माने भगवान में जो संहार का जो गुण है, उसको उद्वेलित करने वाले, उत्प्रेरित करने वाले लखनलाल जी, और भगवान में जो अनुग्रह शक्ति है उसको प्रेरित करने वाली भगवती श्री सीता। इसलिए यहाँ पर ये महाराज जी, महात्मा सुदीक्षित जी कहते हैं, महाराज तदपि अनुज श्री सहित खरारी। अब यहाँ पर खरारी शब्द आया है। हाँ, खरारी शब्द गोस्वामी जी को बड़ा प्रिय है। खर धन अरि, खर के शत्रु, खरदूषण इत्यादि के बारे में हम लोग सब जानते हैं। 14,000 इनकी संख्या थी। ये रावण के छोटे भाई थे, खरदूषण दृश्यादि। अब खर का अर्थ हम लोग जानते हैं, खर माने होता है कठोर, क्रूर, निर्दयी। ये बड़े निर्दयी पापी। और दूषण का मतलब होता है जो दोष देखा करते हैं। ये दूसरों के गुण में भी दोष देखते हैं। और इनका निष्कासन हमारे आपके हृदय से बहुत आवश्यक है। इनने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। हम किसी से नहीं मरना चाहते। भगवान ब्रह्मा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा जैसा कीजिए, हम परस्पर लड़के ही मरे। अब इनको मालूम था कि हम लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, अब मरेंगे नहीं तो हम लोग सब अमर नहीं। ऐसा इन्होंने वरदान भगवान से। और तब भगवान इनको मारने की क्या करते हैं। हाँ, ये इस भक्त महात्मा सुतीक्ष्ण जी की जो तीक्ष्ण बुद्धि है, इसको हम देखें। उनका कहना है, महाराज आप तो खरारी के रूप में 14,000 राक्षसों को मारने के लिए 14,000 अपना रूप बनाते हैं। मेरे भी अंतःकरण में ऐसे ही 14,000 माने असंख्य दुर्गुण भरे पड़े हैं। और उनको जिस प्रकार आपने खरदूषण दृश्यादि का वध किया, आपने खरदूषण दृश्यादि का वध कैसे किया? भगवान ने देखा कि 14,000 राक्षस एक साथ लड़ने को तैयार नहीं, और सब देवता भयभीत हैं, मुनिगण भयभीत हैं। तब भगवान क्या करते हैं? सुरभूमि सभय विलोकी प्रभु, मायानाथ अति कौतुक कियो। भगवान ने एक लीला की। क्या? भगवान ने सबको अपना रूप दे दिया। जितने राक्षस उतने राम। खरदूषण दृश्यादि के समूह में 14,000 राक्षस और 14,000 राम वहां पर भगवान ने प्रकट किया, कौतुक कर दिया भगवान ने। और वे राक्षस परस्पर राम देखते थे। राम माने मेरा शत्रु, सामने मेरा शत्रु है, और बस राम को अपना शत्रु जान मारा उन्होंने। राम के माध्यम से राम पर प्रहार हो रहा है। एक राक्षस दूसरे राक्षस को राम के रूप में देख रहे हैं और एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। सुरमुनि सभय प्रभु देखी, मायानाथ अति कौतुक करियो। देखहि परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल
लरि मर्यो। ऐसे कौतुकी भगवान 14,000 अपना स्वरूप वहां पर प्रकट करते हैं और उन राक्षसों का वध करते हैं। सुतीचंद जी का यही कहना है कि महाराज मेरे ही अंतःकरण में अनंत राक्षसों का अनंत दुर्गुण दुर्विचारों का समावेश हो चुका है। आप खरारी हैं, वही अनंत स्वरूप आप प्रस्तुत कीजिए और सब जो दुर्गुण दुर्विकार हैं उनका नाश कीजिए। ये आए भगवान का अवतरण हुआ तो माँ कौशल्या ने भी खरारी के रूप में भगवान का स्मरण किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। शोभा सिंधु खरारी बहुत आश्चर्य की बात है। जो स्वामी जी कैसे लिखते हैं, भाई एक तरफ कहते हैं शोभा सिंधु है भगवान, दूसरी ओर कहते हैं खरारी है, ये खर्च सत्व है। ये दोनों शब्द आपस में मेल खाते हुए नहीं दिखते, पर विद्वानों ने अर्थ किया ये सज्जनों के लिए भगवान जो है सज्जनों की शोभा सिंधु है, और जो ये दुष्ट हैं खर प्रवृत्ति के जो लोग, कठोर निर्दयी जो लोग, उनके लिए भगवान खरारी है। तो इस तरह महात्मा सुतीक्षण बड़े चतुर हैं, अपने अंतःकरण में रहने वाले समस्त दुर्गुण कारों को समाप्त करना चाह रहे हैं और भगवान को भी सदा सदा के लिए अपने अंतःकरण में स्थापित करना चाह रहे हैं। ऐसे दिव्य महात्मा को प्रणाम करते हुए आप सभी विद्वानों को सादर प्रणाम करते हुए मैथिली वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गजाननम भूतगणात्